आइदर और केस क्या होता है, हाउ टू डील विद आइदर और केस इन इनइक्वालिटी चैप्टर ऑफ रीजनिंग। जी हाँ गाइज, आज की वीडियो में हम सब यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से जो आइदर और केस होता है इनइक्वालिटी चैप्टर में रीजनिंग की, उसके साथ हमने डील कैसे करना है। हेलो एंड वेलकम टू विंग्स ए उड़ान गाइज, दिस इज पंकिल कपूर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आप सभी को आपके बेनतहा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बिकॉज कमेंट्स में सबको रिप्लाई करना डिफ़िकल्ट है और दिखता है आपके कमेंट से कि ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए आप ये कमेंट्स नहीं कर रहे, ये वर्ड्स आपके दिल से निकल रहे हैं और वाकई में आपका जो प्यार है वो दिख रहा है और बहुत अच्छा लगता है। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। इनइक्वालिटी चैप्टर जो है उसकी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आज 3rd वीडियो है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे स्टूडेंट्स को काफ़ी देर से मैं देखते आ रहा हूँ, इसमें इशू होता है, प्रॉब्लम होती है और अगर वो समझ भी लेते हैं इस चीज़ को फिर भी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी सवाल में गलती होती है। बिकॉज बाकी कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा अलग है और ये एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है, इसलिए ये अलग है। इस वीडियो को देखने से पहले जो मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यू ऑल कैन ज्वाइन योर फेसबुक ग्रुप विंग्स ए उड़ान, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस जी हाँ गाइज, जिस स्टडी मटेरियल मॉड्यूल या पीडीएफ के लिए आप वेट कर रहे थे सभी, आज हमने 10th को बोला ही था, तो आज आई थिंक आफ्टरनून से हम वो देने शुरू कर देंगे। बस उसकी प्रूफ रीडिंग जो है वो बाकी है, वो हम कर ही रहे हैं सुबह से आके, बिकॉज हम चाहेंगे कि आप तक फुल फ्लेज्ड एररलेस चीज़ पहुंचे। तो बस प्रूफ रीडिंग चल रही है, दोपहर से वो मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि नियर अराउंड 1200 प्लस स्टूडेंट्स ने ये रजिस्टर किया हुआ है इस पीडीएफ या स्टडी मटेरियल के लिए, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, सबको आज ना मिल पाए, बाकियों को शायद कल मिल जाए। पैनिक मत होना, ज़रूर मिलेगा आपको। और वो स्टूडेंट्स जिन तक ये स्टडी मटेरियल अभी नहीं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया या रजिस्टर नहीं किया है, वो हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स हैं उस वीडियो की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जी, आइदर और केस का पहले हम देखते हैं इंग्लिश में मीनिंग क्या है। आइदर और मीन्स या तो ये, मतलब इन दोनों में से कोई। तो जैसे मैंने 5 आपको ऑप्शंस लिखवाए थे लास्ट वीडियो में, राइट साइड याद होगा आप सभी को। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, फिर ओनली 2 फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, neither 1 nor 2 follows, both of these follows। आइदर वाला केस वहां लिखा जरूर था और मैंने बताया था सेपरेट वीडियो आएगी। अब इसे किस वे में हमने अप्लाई करना है, देखो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, पहला ही सवाल है ये, और देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखो, एक पूरी स्टेटमेंट दी हुई है और बोल रहा है कि बताइए D ग्रेटर देन H जो है वो सही है या गलत है। हमें पता है कि दिस इज D, दिस इज H, और D से H तक अगर मैं ट्रेवल करने की कोशिश करूं मैं यहां तक जा सकता हूं, बट दीज आर ऑपोजिट गेट्स, इसलिए मैं आगे जा नहीं सकता। तो इट सिंपली मीन्स दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग बिकॉज गेट्स ऑपोजिट है। और मैंने सिखाया था जब गेट्स ऑपोजिट हो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये रॉन्ग इसलिए नहीं है कि ये गलत है, इसलिए नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि D H से जो बड़ा नहीं है इसलिए मैंने गलत किया ना। ये रॉन्ग इसलिए है बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यूज, और वी कैन से दैट वी कांट कंपेयर। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते यहां D और H को, इसीलिए ये रॉन्ग है। क्लियर? सिमिलरली अगेन देखिए, अगर हम दोबारा D और H के बीच में बात हो रही है, लेस देन इक्वल्स टू जो सिंबल है वो दिया गया हुआ है, और वी नो दैट गेट्स आर क्लोज्ड हैंड्स, वी कैन नॉट कंपेयर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज हम कंपेयर नहीं कर सकते। रॉन्ग इसलिए नहीं है कि इसने गलत बोला, मेरे वर्ड समझना आप। अब बात आती है कि सर इसका आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड या फिर आइदर फर्स्ट और सेकंड। जिनको आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं पता है नीदर नॉर लगाएंगे, बावजूद इसके कि इंडिविजुअली उन्होंने सही किया है, बट इसका आंसर जो है वो नीदर नॉर नहीं है। अगर कोई हमें बोलता है कि भाई इसका आंसर जो है वो नाइदर नॉर है तो वो गलत है। इसका आंसर जो गाइस हमारे पास है वो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज है। अब बात आती है कि सर ये तो हमने सीख लिया कि ये आइदर फर्स्ट और सेकंड है, बट कैसे, कॉन्सेप्ट तो बताइए हमें। तो आप ही की
सहूलियत के लिए, आप ही की सहूलियत के लिए नीचे मैंने ये केसेस लिए। ये केसेस एक बार रीड करने के बाद कभी हो ही नहीं सकता कि आप ये गलत करो। देखिए कैसे, व्हेन गेट्स आर क्लोज्ड, इसमें भी बच्चों को और इसमें गलत पढ़ाया जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। आइदर और केस एक यही वाला बताया जाता है जब गेट्स क्लोज होते हैं। भाई ऐसा नहीं है, जब गेट्स क्लोज होते हैं तब भी आइदर और केस बनता है, जब गेट्स ओपन होते हैं तब भी बनता है। पहले हम क्लोज वाला समझ लेते हैं। फर्स्ट, बोथ द कंक्लूजन्स शुड कंटेन सेम वेरिएबल्स। दोनों कंक्लूजन्स में सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स मींस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यही यहां भी डी है और एच है और दूसरे कंक्लूजन में भी डी और एच है, तो हुए बोथ द कंक्लूजन्स कंटेन द सेम वेरिएबल्स ना। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो तो हो रही है। ऑब्वियसली बात है, आइदर और आपस में ही तो होगा। दूसरा, बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन्स जो है वो इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर मैं अकेले अकेले इनको सॉल्व करूं तो वो गलत होने चाहिए, और वो भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द थ्री सिंबल्स मींस पॉसिबिलिटीज शुड बी प्रेजेंट। वो तीनों पॉसिबिलिटीज जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज? लेस, ग्रेटर, इक्वल। वो तीनों सिंबल्स होने चाहिए। क्या है हमारे पास? देखिए, ग्रेटर है, लेस भी है, इक्वल भी है, तो तीनों सिंबल्स भी है। इट मींस ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। जब भी गाइस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, डेफिनेटली आइदर और केस जो है वो इसका आंसर होगा। दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो आइदर और केस है। रुकिए, यहीं तक बताया जाता सभी को, एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज क्रैमिंग, दिस इज जस्ट क्रैमिंग। आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आंसर से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे नंबर से, जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हो। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जब इन्होंने बोला कि आपको डी और एच के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हम ये जानते हैं कि हम इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि गेट्स क्लोज है। अब हमें नहीं पता डी एच से छोटा है या बड़ा है या बराबर है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम पर्सन ए एंड यू आर पर्सन बी। ठीक है, आप में से कोई भी एक। मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, आप में से किसी एक पर्सन को ले रहा हूं मैं। ना तो मुझे अपनी वैल्यू का पता है जो मेरे पास मनी है, ना मुझे आपकी मनी का पता है। और अगर मैं हम आपस में कंपैरिजन करूं, तो मुझे एक बात बताओ, या तो मेरी मनी आपसे ज्यादा हो सकती है, या मेरी मनी जो है वो कम हो सकती है, और तीसरी कंडीशन, या हमारी मनी जो है आपस में वो इक्वल हो सकती है। अगर मैं यही बोल दूं, ना तो मेरी मनी आपसे ज्यादा है, ना तो कम है, ना ही इक्वल है, तीनों कंडीशंस एक साथ या एक समय पे कैसे सही होगी? यार, अगर मैं किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं तो मेरा वेट उससे या तो ज्यादा होगा, या तो कम होगा, या तो बराबर होगा। मैं बोलूं ये तीनों ही गलत है, वो कैसे हो सकता है? वही चीज हो गई कि डी ग्रेटर देन एच, आपने बोला गलत। डी लेस देन एच, आपने बोला गलत। डी इक्वल्स टू एच, आपने बोला गलत। इस समय आइदर और केस के लिए इसको तोड़ के अलग अलग सिंबल हम मान सकते हैं। तो आप एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दैट डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन एच, डी कैन नॉट बी लेस देन एच, डी कांट बी इक्वल्स टू एच। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये नहीं हो सकता पॉसिबल ना, कि तीनों चीजें आपस में गलत, तो कैसे पॉसिबल हुआ? इसीलिए हम गाइस ये बोलते हैं कि इन तीनों में से कोई एक चीज सही जरूर है, बट वी डोंट नो व्हाट इज राइट। तो आइदर और मींस आइदर फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कोई एक चीज जो है वो सही है, बट हम ये दावे के साथ नहीं बोल सकते कि कौन सी सही है। आई होप गाइस, अब मैं बोल सकता हूं ये दावे के साथ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी, टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। क्लियर गाइस? अगर हमें अब ये क्लियर हो गया है तो मैं इस पे आता हूं। इसी सवाल का अलग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, मतलब स्टेटमेंट सेम, कंक्लूजन डिफरेंट। देखो अब यहां क्या बोल रहे हैं, E less than G, this is E, this is G, gates are opposite, we can't travel. E greater than equals to G, this is E, this is G, gates are opposite, we can't travel. First condition, variable same. Second condition, both are false because you can't compare.
थर्ड कंडीशन, ऑल द थ्री सिंबल्स शुड बी प्रेजेंट, लेस भी है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इट सिंपली मींस इसका आंसर क्या होने वाला है फिर, आइदर और केस। अब देखा स्पीड में हुआ, बिकॉज एक बार अब आप डिटेलिंग में समझ चुके हो तो जरूर स्पीड में होगा ही। बट गाइज मैं एक बात, ये मैंने खुद भी पर्सनली सीखा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, बहुत बड़ी इंडियन एजुकेशन सेक्टर में, वो ये, मैं किसी को पिन पॉइंट करके नहीं ये चीज बोल रहा, बिकॉज कल भी मेरे सामने पॉपअप करके एक वीडियो आई और मैंने देखा कि किस वे में स्टूडेंट तक कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे थे, पहुंचाए जा रहे थे, टोटली रॉन्ग। और मुझे यकीन मानो इतना, मतलब मुझे हाइपर हुआ और मुझे इतना गुस्सा आया कि जो स्टूडेंट बिगनर होगा और गलती से अगर उसने ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो पिक कर लिए, जो मैंने कल एक वीडियो देखी, अगर उसने पिक कर लिए तो वो तो पूरी लाइफ के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स ऐसे बन जाएंगे, उसको तो सही करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मतलब इतना मुझे गलत लगा। और होता क्या है, ये कुछ बच्चों के साथ नहीं, काफी बच्चों के साथ ये होता है, बिकॉज स्टूडेंट डजंट नो एट द बिगनिंग पॉइंट ना, उसको नहीं पता कि किस जगह पे हमें जाना चाहिए कोचिंग लेने के लिए या किससे गाइडेंस लेनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, गलत गाइडेंस शुरुआत में मिल गई होगी, 2-3 साल के बाद आपको पता चला कि यार ये तो मैंने सही नहीं पढ़ा या सही जगह से नहीं पढ़ा, तो मुझे चेंज करना चाहिए। और कुछ बच्चे चेंज कर भी नहीं पाते बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक बारी कहीं पेमेंट कर दी, दूसरी बारी कहीं और जाके कैसे करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम है यार। मैंने वाकई में ये चीज़ एनालाइज की। मैं ये बोलूँगा आप सब मैच्योर एनफ हो, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। घर वाले माँ बाप जो है वो हमें सिखा ही सकते हैं, डिसीजन हमें खुद ही लेना ना, वही बोलेंगे गलती मत करो, करनी या नहीं करनी हमारे हाथ में है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा, गलती मत करो, करनी है या नहीं करनी, दिस इज इन योर हैंड्स। क्लियर? आई होप वो क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। मूविंग ऑन टू सेकंड। अब आती है जब गेट्स और ओपन, जब गेट्स ओपन होंगे तो गाइस यहाँ देखिएगा, ऑल्दो आइदर और केस में आमतौर पे ये पूछे जाते हैं, हम फिर भी इससे भी सीखेंगे। एक स्टेटमेंट दी है, 2 कंक्लूजन पूछे हुए हैं। देखो गेट्स तो यहां सारी जगह ओपन है, गेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इन्होंने बोला P ग्रेटर देन T, P ग्रेटर देन T की अगर मैं बात करूं, दिस इज P, दिस इज T, कहीं ग्रेटर है नहीं दिख रहा, दिस इज रॉन्ग। P इक्वल्स टू T, दिस इज P, दिस इज T, कहीं इक्वल है, बिल्कुल है इक्वल, इक्वल तो है, मगर इससे हाई प्रायोरिटी वाले सिंबल भी पड़े हैं और मैंने सिखाया था जब ऐसा होता है तो रॉन्ग होता है। वेट 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 आउटसाइड, वेट आउटसाइड आंटी, वेट आउटसाइड। तो दिस इज रॉन्ग, ये क्लियर हुआ आपको? तो ये दोनों जो हो गए वो रॉन्ग हो गए। तो अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, जब ये दोनों रॉन्ग है तो बाहर से जब कोई ऐसे एंटर कर जाए ना, होता है फिर ऐसा ही, जब ये दोनों रॉन्ग हो गए, बट मैं क्लैरिटी से बताऊं, अगर ऐसा होता है कि देखो दोबारा वेरिएबल सेम, वेरिएबल सेम, और अगर इनको कंबाइन करके जो सिंबल बनता है वो प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, देखो इन दोनों को कंबाइन करके सिंबल बनता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी तो बिल्कुल प्रेजेंट है, तब भी यकीन मानिए कि इसका आंसर जो होगा वो आइदर और केस ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर और केस ही होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने टी को एक वैल्यू दे दी 2, अभी मैं इक्वल्स टू वाला पकड़ रहा हूं, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल। अगर टी को 2 वैल्यू दी है तो पी को भी 2 वैल्यू होगी, इट मींस पी टी के बराबर हो सकता है, तो ये चीज पॉसिबल है। मान लो मैंने टी को 2 दिए, एस ग्रेटर वाला उठाता हूं, एस को 3 दे देता हूं, ग्रेटर वाला, आर बराबर है, ये लो 3, क्यू बड़ा है आर से, ये लो 4, पी बड़ा है क्यू से, ये लो 5। तो इट मींस पी जो है वो टी से, 5 जो है वो 2 से बड़ा भी है, तो पी टी से बड़ा भी हो सकता है, पी टी के बराबर भी हो सकता है, दोनों केसेस जो है वो पॉसिबल है। आप इंडिविजुअली किसी को सही नहीं बोल सकते ना, P ग्रेटर देन T अगर आप सही बोल रहे हो इट मींस आप इसे गलत बोल रहे हो, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर आप P इक्वल्स टू T को सही कर दो, इसे गलत बोल दो, वो भी तो गलत है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज सही है, इसलिए यहां भी आइदर और केस। आई होप गाइस ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक सवाल मैंने और लिया, मैं उसमें भी ये बताऊंगा आपको।
तो यहाँ से हमारे आइदर और केस के कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनके क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। तो शुरू करते, देखिए क्वेश्चन 4th, m ग्रेटर देन n ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन में पूछा जा रहा है कि बताइए m ग्रेटर देन t, m ग्रेटर देन t सही है या गलत है। दिस इज m, दिस इज t, वी कैन ट्रेवल अप टू q बट नॉट आगे, वाई, बिकॉज ऑपोजिट सिंबल्स। तो कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता। t लेस देन इक्वल्स टू m, दोबारा t और m के बीच में बात हुई है तो हम जानते हैं m और t के बीच में गेट्स क्लोज है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फिर इंसान को देखना क्या है, कंडीशंस कैसे लगानी है कि दोनों वेरिएबल सेम है, बिल्कुल। दूसरा, गलती करने जा रहे हो ध्यान रखना। दूसरा, क्या दोनों रॉन्ग है, बिल्कुल। तीसरा, क्या तीनों वेरी सिंबल्स है, ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल्स भी है। इट मींस फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, आइदर और केस होना चाहिए, बट ये नहीं है इसका आंसर। हैरानगी हो रही होगी अब जरूर आप सभी को, मैं बोल रहा हूं इसका आंसर आइदर और केस नहीं है। अब क्यों नहीं है वो बताते हैं, यहां पर ही एग्जामिनर जो है वो हमारे साथ प्ले करता है। अब देखो कैसे, वाई आइदर और केस का आंसर क्यों नहीं है, रीजन क्या है इसका। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं मानता हूं तीनों सिंबल्स प्रेजेंट है, बट क्या आपने एक चीज नोटिस की, यहां D लेफ्ट में था, H राइट में था, यहां ओरिएंटेशन चेंज हो गई। इससे हुआ क्या, एक तो हमारे पास m ग्रेटर देन t पड़ा हुआ है, अगर मैं इसे सीधा करके रखूं तो इधर क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू t है। इट मींस m ग्रेटर देन भी पड़ा है, इक्वल्स टू भी पड़ा है, मगर लेस वाला सिंबल कहां पे है क्या लेस वाला सिंबल, नहीं है। तो अगर मैं बोल दूं कि आइदर इनमें से कोई सही है, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि m ग्रेटर देन t या m इक्वल्स टू t, इक्वल्स टू t, इन दोनों में से कोई सही है। तो क्या पता m लेस देन t वाला सही होता, तो हम इन दोनों को तो नहीं अकेले सही बोल सकते या इनमें से कोई सही बोल सकते, वो भी तो सही हो सकता है। इसलिए आइदर और केस नहीं है गाइस। क्लियर हो गया। तो इस चीज पे गौर फरमाना है, ये एग्जामिनर जो है वो आपसे यहां पंगे कर सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, u ग्रेटर देन y, दिस इज u, दिस इज y, यस वी कैन ट्रेवल फ्रॉम u टू y। और ग्रेटर चाहिए, क्या ग्रेटर पड़ा हुआ है, ये दोनों जगह पड़ा है, ये खुद में ही सबका बाप है, पता है हमें। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, u लेस देन इक्वल्स टू y, दिस इज u, दिस इज y, लेस देन इक्वल्स टू कहीं है ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर यार u और y वेरिएबल तो सेम हो गए, तो यहां क्या आइदर और केस होगा। नहीं गाइज, मैंने हर वो सवाल लिया है जो इस पूरे सिनेरियो के साथ डील करता है। जब ऐसा हो, चाहे वेरिएबल सेम हो बट उनमें से कोई एक कंक्लूजन सही हो गया है, तो फिर इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है क्या हो गने वाला है हमारे पास, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, बिकॉज सिर्फ पहले वाला जो है वही सही है। क्लियर हुआ गाइस। इसमें तो आइदर और केस का सोचना नहीं ना, ये क्यों बताया, बिकॉज स्टूडेंट सोचता है कभी कभी यार वेरिएबल देखते हुए आइदर और को टिक मारो क्योंकि सेम है वेरिएबल्स, बट नहीं ऐसा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब स्पीड में करते हैं। k ग्रेटर देन m, दिस इज k, दिस इज m, गेट्स आर ऑपोजिट, वी कैन नॉट ट्रेवल। m ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, दोबारा m और k के बीच में बात हो रही है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। आइदर और केस है या नहीं, अब हमें समझना है तीनों सिंबल्स वाली बात। वेरिएबल्स तो सेम है, कंक्लूजन्स दोनों गलत है, सिंबल्स ध्यान से देखते हैं। देखो पहले उसने k ग्रेटर देन m बोला है, अब इसको सीधा कर लेता हूं। दिस इज k, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू m, ग्रेटर भी पड़ा है, लेस भी पड़ा है, इक्वल भी पड़ा है, यस दिस इज आइदर और, दिस इज आइदर और। क्लियर गाइस। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, p ग्रेटर देन w, दिस इज p, दिस इज w, गेट्स आर ऑपोजिट, ट्रैवल नहीं कर सकते, दोनों केसेस में तो गलत तो हुआ। आइदर और केस है या नहीं, ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल्स भी है, यस दिस इज आल्सो आइदर और केस। क्लियर गाइस।
क्वेश्चन 8th, ए ग्रेटर देन डी, दिस इज ए, दिस इज डी, ग्रेटर तो पड़ा हुआ है, इधर है बट यहां तो नहीं है, रॉन्ग। ए इक्वल्स टू डी, इक्वल्स है, उससे हाई प्रेफरेंस वाले पड़े हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बट आपको याद आया ये गेट्स ओपन वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाला सवाल है, दोनों को कंबाइन करके ग्रेटर इक्वल्स टू बनता है और वो तो है हमारे पास ऊपर। इट मींस इसका आंसर भी क्या आएगा फिर, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है गाइस, इसका तो नाइदर था ना, फिर आइदर नहीं था तो फिर क्या था, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। 9th क्वेश्चन, P लेस देन T, दिस इज P, दिस इज T, लेस तो नहीं है, इक्वल्स टू तो है इनके बीच में, मगर वही बात, इक्वल्स टू बड़ी प्रेफरेंस वाला है, ये दोनों रॉन्ग हो गए। गेट्स ओपन वाला केस कंबाइन करके लेस इक्वल्स टू बनता है, वो दोनों पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी है क्या बन जाएगा, आइदर और केस। क्लियर हुआ? एक बार मैं आपको फिर से एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दी, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस ऐसा है, मान लो मैंने t को वैल्यू दे दी 5 और मैं इक्वल्स वाला हिस्सा पकड़ रहा हूँ, देखो ये सारे आपस में इक्वल भी है ना, तो ये सबको मैं 5 दे सकता हूँ, इट मीन्स p भी 5, तो p t के बराबर हो सकता है, 5 हो सकता है। बट अगर मैं ये 5 वैल्यू बाकियों को ना दूं, मैं ये लेस वाली उठाऊं, s t से छोटा है 4 बराबर 4, q r से छोटा है 3, p q से छोटा है 2, फिर p और t आप p t से छोटा भी हो सकता है, तो आप इनमें से किसी एक चीज को सही नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों हो सकती है। जब दोनों हो सकती है तो फिर आइदर और केस ही तो होगा। क्लियर गाइस? Moving on to the last question, 10th. A less than F. This is A, this is F. Gates are opposite. Yes, we can't travel A से F तक. This is wrong. Again F A. This is wrong. Both the conclusions containing the same variables and both the conclusions are wrong. And both the conclusions does contain the 3 symbols. Check करते हैं. देखो A less than F less पड़ा हुआ है. इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो a लेस देन इक्वल्स टू f आएगा, वही बात, लेस पड़ा है, एक लेस है एक इक्वल्स टू है, जो ग्रेटर वाला सिंबल है वो यहां नहीं है। शेप पे मत जाओ, अगर शेप से जाओगे, जैसे सेकंड या बहुत देर से कॉल आ रहा है, यू हैव टू वेट, आई विल कॉल यू बैक। तो गाइज यहां पे ग्रेटर सिंबल तो नहीं है ना, यहां शेप पे मत जाओ, यहां दिख जरूर रहा है, बट a और f ऊपर देखे तो a छोटा है f से, नीचे देखे तो a छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है, ग्रेटर सिंबल नहीं है। तीनों सिंबल्स की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी। इट मींस कि यहां पर भी हमारे पास क्या सवाल आया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो दिस वाज गाइस, ये वो सब चीजें थी जो आइदर और केस के लिए आपको पता होना चाहिए था। नाउ मैं आपको बोल रहा हूं दावे के साथ, अब नहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली कोई आइदर और केस में। पूरे यूट्यूब पे छान मारो, पूरे यूट्यूब पे छान मारो, एक ही वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूं। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आप तक वो सब चीज़ें पहुंचा पाऊं जो कहीं और से ईजी वे में नहीं पहुंच रही है। ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो वीडियोस, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं अगर कभी कमेंट में रिप्लाई ना किया जा सकता हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारा प्यार आता है, सबको कोशिश रहती है रिप्लाई करने की, बट वर्क भी बहुत है। और गाइज आपको भी ये जान के खुशी होगी कि जो आपके कमेंट्स हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह पे आप अपने कमेंट्स खुद देखने जाओगे, सम ऑफ द कमेंट्स, नॉट ऑल। तो रैंडमली चूजन कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी जगह पे आप देखने जा रहे हो, बहुत खुशी मिलेगी आपको खुद भी। दिस वाज ऑल गाइस, दिस वाज ऑल। आजकल इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।